चौटाला परिवार की दोनों पार्टियों में सियासी संग्राम जारी है। दोनों ही पार्टियां एक दूसरे से आगे निकलने के लिए हर मुमकिन कोशिश कर रही हैं। 2024 के विधानसभा चुनाव में अभय सिंह चौटाला 2 विधायकों के साथ जेजेपी से आगे रहे। उनका वोट बैंक भी जेजेपी से लगभग 6 गुना ज़्यादा था। अब 25 सितंबर को रोहतक में जबरदस्त रैली करके अभय सिंह चौटाला ने जहां पाना डंका बजाने का काम किया, तो अब दुष्यंत चौटाला करारा जवाब देने की तैयारी में जुट गए हैं। नमस्कार, मैं हूं कुलदीप शुरान। आज हम खरी न्यूज़ में चर्चा करेंगे जेजेपी की जुलाना रैली की और इनेलो के साथ हो रहे जेजेपी के मुकाबले की। दुष्यंत चौटाला ने कल जींद और हिसार के अंदर वर्करों की मीटिंग लेकर रैली की तैयारियों का जायजा लिया और पदाधिकारियों की ड्यूटी लगाने का काम किया। दुष्यंत चौटाला जुलाना रैली को लेकर बेहद सीरियस हैं और इसे कामयाब करने के लिए वो कोई कोर कसर नहीं छोड़ेंगे, क्योंकि दुष्यंत चौटाला बखूबी जानते हैं कि उनके लिए रास्ता आसान नहीं है, उनके लिए मुकाबला आसान नहीं है, क्योंकि उनके सामने चाचा अभय सिंह चौटाला ने रोहतक में जो लंबी लकीर खींच दी थी, जो बड़ी लकीर खींच दी थी, वो उनके लिए जी का जंजाल बन गई है। क्योंकि दुष्यंत चौटाला को अब हर कीमत पर अपनी जुलाना रैली कामयाब करनी होगी, क्योंकि इनेलो की रोहतक रैली के अंदर जो भारी जनसमूह बढ़ा था वो दुष्यंत चौटाला के लिए चिंता के बादल मंडराने का काम कर गया है। उनके लिए बड़ी समस्याएं खड़ी करने का काम कर गया है, क्योंकि जितनी इनेलो मजबूत होगी उतनी ही दिक्कतें जेजेपी और दुष्यंत चौटाला के लिए बढ़ती जाएंगी, क्योंकि वोट बैंक के हिसाब से दोनों परिवारों का एक ही रास्ता है, एक ही सिस्टम है। दोनों ही परिवारों के वोटर एक ही जगह से बंधे हुए हैं। देवीलाल के नाम से जुड़ी हुई सियासत के दोनों ही खेमे दावेदार हैं, लेकिन आज की तारीख में अभय सिंह चौटाला दुष्यंत चौटाला से काफ़ी आगे निकल गए हैं और इस फासले को कम करने के लिए दुष्यंत चौटाला को जुलाना रैली एक बड़ा अवसर नज़र आ रही है। इसलिए दुष्यंत चौटाला जुलाना रैली को बम्पर कामयाब करना चाहते हैं। वो इस रैली को कामयाब करने के लिए जहां सभी जिलों का दौरा करेंगे, वहीं पार्टी के हर पदाधिकारी की ड्यूटी लगाकर वो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जुलाना में इकट्ठा करने के लिए कोई कोर कसर नहीं छोड़ेंगे। दरअसल दुष्यंत चौटाला के साथ उनके पिता अजय सिंह चौटाला और भाई दिग्विजय चौटाला भी इस रैली की कामयाबी के लिए पूरा दमखम लगाने वाले हैं और अगले 20 दिन के दौरान परिवार के सारे मेंबर रैली के लिए जहां पूरे हरियाणा की खाक छानेंगे, वहीं पार्टी के पूरे कैडर को इस रैली के लिए जोखने का काम करेंगे, क्योंकि पूरी फैमिली जानती है कि ये रैली कामयाब करना बेहद ज़रूरी है। क्योंकि अगर रैली बम्पर कामयाब हो गई तो फिर वो अभय सिंह चौटाला की इनेलो के सामने ताल ठोक सकते हैं, लेकिन अगर रैली फेल हो गई या कमज़ोर साबित हुई तो फिर उनके लिए अभय सिंह चौटाला के सामने टिकना आसान नहीं होगा, उनके लिए समस्याएं बढ़ जाएंगी। ये सच्चाई है कि अभय सिंह चौटाला ने 25 सितंबर को देवीलाल जयंती पर रोहतक में जोरदार रैली करके ये बता दिया है कि फिलहाल उनके प्रति जनता का पॉजिटिव माहौल है, पॉजिटिव मूड है, उनको बड़ा जन समर्थन मिल रहा है और चौटाला परिवार की सियासत में वो बढ़त ले चुके हैं। यह भी सच्चाई है कि विधानसभा चुनाव में कांग्रेस की सरकार नहीं बनने के चलते भूपेंद्र हुड्डा और दीपेंद्र हुड्डा के प्रति भी जाट वोटरों में नाराजगी बढ़ रही है। कांग्रेस की सरकार नहीं बनने के लिए भूपेंद्र हुड्डा और दीपेंद्र हुड्डा को जाट वोटर जिम्मेदार ठहरा रहे हैं और इसलिए अभय सिंह चौटाला को पॉजिटिविटी मिल रही है। इस पॉजिटिविटी का मुकाबला करने के लिए और रोहतक रैली का जवाब देने के लिए ही जुलाना के अंदर जेजेपी ये रैली कर रही है। जेजेपी के स्थापना दिवस पर 7 दिसंबर को होने वाली इस रैली पर सबकी निगाह रहेगी, क्योंकि जेजेपी के लिए ये रैली आर पार की रैली कही जा सकती है। क्योंकि रैली अगर अच्छी सफल हुई तो जेजेपी मैदान में खड़ी नजर आएगी, जेजेपी के कैडर के अंदर भी जोश और करंट नजर आएगा। लेकिन अगर ये रैली हल्की रहेगी या रैली फ्लॉप होगी या इनेलो की रोहतक रैली के मुकाबले में नहीं हुई तो उन कंडीशन के अंदर इनेलो का पलड़ा भारी हो जाएगा। अभय सिंह चौटाला का दबदबा और भी बढ़ जाएगा और उन हालात में 2029 के लिए जेजेपी के लिए समस्याएं बढ़ जाएंगी। अब देखने की बात यही है कि दुष्यंत चौटाला अपने चाचा के सवाल का जवाब कैसे देते हैं, रोहतक के मुकाबले में जुलाना में कैसी रैली करते हैं और कितनी संख्या में वो जुलाना में लोगों को इकट्ठा करने का काम कर पाते हैं। जाहिर सी बात है जेजेपी की जुलाना रैली बेहद इंपॉर्टेंस रखती है। वो सिर्फ जेजेपी के लिए इम्पोर्टेंट नहीं है, बल्कि इनेलो की भी इस रैली पर पूरी निगाह है। साथ साथ भूपेंद्र हुड्डा फैमिली भी इस रैली को लेकर पूरी सीरियस है। वो भी देखना चाहती है कि इनेलो के मुकाबले में जेजेपी कहाँ खड़ी है और जाट वोटरों की कितनी भागीदारी इस रैली में होती है, क्योंकि जाट वोटरों को लेकर हुड्डा फैमिली अभय सिंह चौटाला और
दुष्यंत चौटाला में मुकाबला चल रहा है, इसलिए जेजेपी की जुलाना रैली के ऊपर सबकी निगाह टिक गई है। अब देखने की बात यही रहेगी कि 7 दिसंबर को जुलाना में क्या होगा, कैसा माहौल होगा, कितनी संख्या में लोग आएंगे। लेकिन ये तय है कि अगले 20 दिन में इस रैली को कामयाब करने के लिए अजय सिंह चौटाला, दुष्यंत चौटाला और दिग्विजय चौटाला कोई और कसर नहीं रखेंगे और जेजेपी का हर वर्कर भी इस रैली की सफलता के लिए पूरी कोशिश करता हुआ नजर आएगा, क्योंकि उन्हें भी पता है कि रोहतक के अंदर इनेलो जबरदस्त शक्ति प्रदर्शन कर चुकी है। भारी भीड़ के जरिए अभय सिंह चौटाला एक बड़ा दावा ठोक चुके हैं, अपनी पॉजिटिविटी के संकेत दे चुके हैं और इनेलो सही रास्ते पर आगे बढ़ चुकी है और इसलिए उसका मुकाबला करने के लिए ही अब 7 दिसंबर को जुलाना के अंदर जेजेपी रैली कर रही है। आप जेजेपी की जुलाना रैली के बारे में क्या सोचते हैं, कमेंट करके जरूर बताइए। क्या जेजेपी जुलाना में इनेलो की रोहतक रैली के बराबर में भीड़ इकट्ठा कर पाएगी, इसके बारे में भी कमेंट करके जरूर बताइए। आप जेजेपी से जुड़ी हुई एक्सक्लूसिव खबरों को जानने के लिए लगातार खरी खरी न्यूज़ के साथ बने रहिए। आप अभय चौटाला और इनेलो की खास खबरों को जानने के लिए भी, अंदर की खबरों को जानने के लिए भी लगातार खरी खरी न्यूज़ के साथ बने रहिए। आप हमारे फेसबुक पेज को फॉलो कीजिए, आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।